अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमारी क्लास चल रही है फाउंडेशन सेमेस्टर आईकॉम 1 और सब्जेक्ट हमारा अकाउंटिंग है। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था ट्रांजैक्शन क्या होती है और टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन हमने बात की थी। दो ट्रांजैक्शंस होती हैं हमारे पास, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन, और उनकी हमने पहचान देखी थी। तो आज जो हम प्रॉपरली इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, आज हम इसका प्रॉपर न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसी तरह से आपको पेपर में ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएंगे, तो इनको आपने किस तरह से सॉल्व करना है। तो देखते हैं, आज हमारे पास चैप्टर नंबर 4 है जर्नल, और इसकी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 है। तो उसमें हमारे पास कुछ ट्रांजैक्शन दी हुई हैं। रिक्वायरमेंट में लिखा हुआ है रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। तो ये आपकी सारी ट्रांजैक्शंस हैं और इन सारी ट्रांजैक्शन को आपने किस में रिकॉर्ड करना है, जर्नल के अंदर। और जर्नल क्या होता है वो हमने इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था। उसका फॉर्मेट ये मैंने आज यहाँ पे लिख दिया हुआ है। जर्नल का फॉर्मेट, ऊपर हम हेडिंग ये देंगे जर्नल, और उसके बाद फर्स्ट कॉलम आपका बनेगा डेट का, फिर सेकंड कॉलम बनेगा पर्टिकुलर्स, और ये आपका सबसे बड़ा कॉलम होगा। उसके बाद LF ये क्या होता है ये हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे, नेक्स्ट चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसका कॉलम आपने सबसे छोटा बनाना। उसके बाद दो कॉलम इक्वल साइज के आपने बनानी है, रुपीस और रुपीस। ऊपर आप डेबिट क्रेडिट लिख भी सकते हैं, ना भी लिखें तो फिर भी कोई बात नहीं है। तो ये हमारा फॉर्मेट है। तो ये उसने आपसे कहा हुआ है कि इन ट्रांजैक्शन को आपने जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है। तो हमने बात की थी कि जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने का प्रॉपर एक मेथड है, एक वे है। हम नॉर्मल लाइफ में देखते हैं जनरल स्टोर के ऊपर या कोई भी छोटी सी दुकान है, वहाँ पे आपने देखा होगा उन्होंने एक रजिस्टर रखा होता है और उसके ऊपर वो अपनी मर्जी से जैसे उनका दिल करता है वो चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। उनके लिए कोई प्रॉपर रूल नहीं होता। लेकिन यहाँ पे जब हम बिज़नेस के अंदर प्रॉपरली अकाउंटिंग यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जर्नल के अंदर, तो यहाँ पे इसको रिकॉर्ड करने का एक प्रॉपर वे है। तो आज हम सीखेंगे कि किस तरह से हमने ट्रांजैक्शन को जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना। और ये आपका जब प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप कहीं पे इस फील्ड में जाती हैं, अकाउंट की फील्ड में, तो वहाँ पे आपको बिज़नेस के अंदर जर्नल बनाना पड़ेगा। बाकी आगे हम जितनी भी चीज़ें पढ़ेंगे, नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, उनमें से बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिसको आप शायद प्रैक्टिकल लाइफ में ना करें। लेकिन जर्नल एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर सूरत में, अगर आप छोटे बिजनेस में चले जाएं या बड़े बिजनेस में चले जाएं, आपको जर्नल ज़रूर बनाना पड़ेगा। तो इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आपने बहुत ध्यान से समझना है। और ये सबसे इजी टॉपिक भी है और पेपर में भी इस चैप्टर में से क्वेश्चन के आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। तो देखते हैं हमारे पास फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई है। 2018 जनवरी 1 को स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है और इन ट्रांजैक्शन को जर्नल में रिकॉर्ड करने के लिए आपको एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन भी आना चाहिए, जो हमने लास्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा था। तो एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन में अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, हमने 3 काम करने होते हैं। सबसे पहले हेड ऑफ अकाउंट की पहचान करनी होती है। तो यहाँ पे हम अगर देखें हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, एक आ रहा है स्टार्टेड बिजनेस और एक आ रहा है कैश। तो ये स्टार्टेड बिजनेस आपको याद होगा, लास्ट चैप्टर के अंदर हमने बात की थी ट्रांजैक्शन को एनालाइज करते हुए कि जहां पर भी स्टार्टेड बिजनेस लिखा हो तो उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा कैपिटल। तो एक तो हमने ये पहचान कर ली, ये हमारा पहला काम हो गया पहचान करना। और दूसरा यहाँ पे क्या लिखा हुआ, कैश। और ये कैश हमारा क्या होता है, ये हमारा एसेट होता है। तो ये हमारा पहला काम हो गया, हमने पहचान कर लिया। आपने उसी तरह से पहचान करनी है, लेकिन अब हम उसको प्रॉपरली उस तरह से सॉल्व नहीं कर रहे, हम यहीं पे उसकी वर्किंग कर लेते हैं। तो हमने एक काम कर लिया, स्टार्टेड बिजनेस का मतलब कैपिटल, और दूसरी चीज उसमें क्या आ रही है, कैश। अब उसके बाद दूसरा काम हमारा क्या था, हमने देखना होता है कि हमारे हेड्स ऑफ अकाउंट जो हैं उनमें इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी, जब भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमारे बिजनेस में कैश आ रहा है। तो जब कैश आ रहा है बिजनेस में तो इसका मतलब है कि हमारे एसेट में क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। तो ये हमारा दूसरा काम हो गया। हमने ये पहचान कर ली कि कैश हमारा एसेट था और इसमें क्या हो रहा है, इजाफा हो रहा है। अब इस पे हमने तीसरा काम क्या करना था, रूल अप्लाई करना था। रूल डेबिट एंड क्रेडिट के हमने पढ़े थे, एसेट से रिलेटेड हमने रूल पढ़ा था। एसेट में इजाफा होगा तो डेबिट करेंगे और कमी होगी तो क्रेडिट करेंगे। अब यहाँ पे मुझे बताएं, देखिए कैश हमारा एसेट था और इसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि स्टार्टेड बिजनेस कर रहे हैं। तो जब एसेट में इजाफा होगा तो हम इसे क्या कर देंगे,
डेबिट कर देंगे। और कैपिटल के लिए अगर आपको याद हो तो हमने बात की थी कि कैपिटल को हमने हमेशा क्रेडिट ही करना है। तो बच्चों देखिए, हमने सबसे पहले ट्रांजैक्शन के अंदर एनालाइज किया, हमारे पास दो चीज़ें कौन कौन सी थी, एक इसमें कैपिटल था और एक इसमें हमारे पास एसेट था। उसके बाद हमने देखा कि हमारे जो हेड्स ऑफ अकाउंट में उसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। तो जब स्टार्टेड बिजनेस होगा तो कैश में क्या होगा, इजाफा। और एसेट का रूल अप्लाई कर दे, एसेट में इजाफा होगा तो वो डेबिट होगा और कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा। तो ये तो हमने पहचान कर ली कि इसमें हमारे पास कैश डेबिट होगा और कैपिटल क्रेडिट होगा। अब इस ट्रांजैक्शन को हमने जर्नल में कैसे रिकॉर्ड करना है, ये ज़रा ध्यान से आपने समझना, ये आपके लिए बिल्कुल न्यू जो है वो काम है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्जी से रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सबसे पहले हम डेट वाले कॉलम के अंदर डेट लिखेंगे उस ट्रांजैक्शन की। देखिएगा उसने आपको ईयर दिया हुआ है तो सबसे टॉप पे आपने ईयर लिखना है 2018 और उसके बाद आपने उसकी डेट लिखनी है ट्रांजैक्शन की जनवरी 1। अब उसके बाद जब आपने यहाँ पे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, आपके पास दो चीज़ें, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो हमेशा आपके पास कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसमें कम से कम एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट ज़रूर होगी। तो यहाँ पे अब हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, पहले डेबिट को करेंगे या क्रेडिट करेंगे, तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। हमने जब जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करना है तो हमेशा हमने पहले डेबिट को रिकॉर्ड करना है। क्लियर बच्चों, जब भी हम जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा पहले हम किस चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे, जो चीज़ डेबिट हो रही है। तो मुझे बताएं इन दोनों में से, कैपिटल में से और कैश में से, क्या चीज़ डेबिट हो रही है बच्चों, तो कैश हमारे पास डेबिट हो रहा है। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कैश। क्लियर। और इसके साथ आप आगे मेंशन करेंगे अकाउंट। तो ये जरूरी नहीं है, अगर आप मेंशन कर दें तो बेहतर है, लेकिन अगर नहीं भी करेंगे तो आपकी एंट्री गलत नहीं होगी, लेकिन बेहतर है कि आप इसको यहां पे लिख दिया करें। जी बच्चों, ये कैश हमारा क्या हो गया, डेबिट। अब इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है, कैपिटल, वो क्रेडिट हो रहा है। तो बच्चों आपने दूसरी लाइन के अंदर, ये आपकी फर्स्ट लाइन थी, फर्स्ट लाइन में जो चीज़ डेबिट है वो आपने लिखनी है। अब दूसरी लाइन के अंदर आपने जो क्रेडिट है वो लिखनी है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है, जो चीज़ डेबिट है उसे आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है और जो क्रेडिट होगी वो आपने इसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखना, बल्कि जहाँ पे ये ट्रांजैक्शन खत्म हो रही है, ये देखें यहाँ पे खत्म हो रही है, तो इसके नीचे आपने दूसरी लाइन के अंदर जो है वो क्रेडिट जो भी चीज़ है वो आपने लिखनी है। तो यहाँ पे सेकेंड लाइन के अंदर हम लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। जी बच्चों, मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर दूं, आपके पास ट्रांजैक्शन के अंदर कम से कम दो चीज़ें तो ज़रूर होंगी और उनमें से एक चीज़ डेबिट होगी और एक चीज़ क्रेडिट होगी। अब आपने इन दोनों में से यहाँ पे पहले कौन सी चीज़ लिखनी है, तो याद रखिएगा हमेशा हम पहले वो चीज़ लिखेंगे जो डेबिट हो रही है। तो इनमें से देखिए कैश डेबिट हो रहा है, इसलिए हम पहले क्या चीज़ लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में कैश अकाउंट, और उसके बाद सेकंड लाइन के अंदर जो चीज़ क्रेडिट हो रही है वो लिखेंगे। और वो भी याद रखिएगा, हम जो चीज़ डेबिट हो रही है उसके बिल्कुल नीचे नहीं लिखेंगे, अगर इसके बिल्कुल नीचे लिखेंगे तो गलत होगा। आपने क्या करना है, जहाँ पे वो फर्स्ट लाइन के अंदर जो चीज़ डेबिट हो रही है, जहाँ पे वो ख़त्म हो रही है, उसके बिल्कुल नीचे से आपने स्टार्ट करना है दूसरी लाइन के अंदर कैपिटल अकाउंट। तो अब आपने इनकी अमाउंट यहाँ पे आगे लिखनी है, 1 लाख जो है इसकी अमाउंट है। तो आपने कैश डेबिट था तो उसके सामने आपने डेबिट वाले कॉलम के अंदर लिख देना 1 लाख, और कैपिटल हमारा क्रेडिट था, उसके सामने आपने क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर भी सेम अमाउंट लिखनी है। अमाउंट दोनों की सेम आएगी। तो कौन से कॉलम में कौन सी अमाउंट किसके सामने लिखेंगे, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कैश हमारा डेबिट था, इसलिए कैश के सामने डेबिट वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे, ये डेबिट वाला कॉलम है। और कैपिटल हमारा क्रेडिट था, तो कैपिटल के सामने हम क्रेडिट वाले कॉलम के अंदर लिखेंगे उसकी अमाउंट। अब इसके नीचे आपने लिखनी है नरेशन। नरेशन क्या होती है, हमने लास्ट इसके जो बेसिक कंसेप्ट पढ़े थे, डेफिनेशन पढ़ी थी, उसके अंदर हमने नरेशन को डिस्कस किया था। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजैक्शन, जो भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं उसके नीचे हम उसकी एक शॉर्ट सी एक्सप्लेनेशन लिख देते हैं कि हमने ये काम किया क्या था। तो यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, जो आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन दी हुई है उसी को आपने उसके नीचे बिल्कुल शॉर्ट वर्ड्स में लिख देना। अगर लेंथी ट्रांजैक्शन है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो यहाँ पे हम इसके नीचे नरेशन लिख लेंगे, बिल्कुल शॉर्ट करके हमने लिखनी है स्टार्टेड बिजनेस। तो ये आपकी नरेशन हो गई, वो पूरी ट्रांजैक्शन लिखने की जरूरत नहीं है। जब आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाए तो आपने उसके नीचे क्या करना है, एक लाइन लगा देनी है।
लेकिन ये लाइन याद रखिएगा सिर्फ कौन से कॉलम में लगानी है, पर्टिकुलर्स वाले कॉलम में, डेट में और रुपीज़ वाले जो कॉलम है उसके अंदर आपने लाइन नहीं लगानी। ये बच्चे बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इस चीज़ को आपने ज़रा ध्यान से समझना है कि लाइन आपने सिर्फ पर्टिकुलर वाले कॉलम में लगानी है, डेट और रुपीज़ वाले कॉलम में आपने लाइन नहीं लगानी। तो ये आपकी एक ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे आपको नंबर जो मिलेंगे क्वेश्चन के अंदर वो हर ट्रांजैक्शन के अलग नंबर होंगे। फॉर एग्जांपल 10 ट्रांजैक्शन है तो 2 नंबर की एक ट्रांजैक्शन है, तो आपकी एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी है तो ये आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आगे से कोई गलत भी हो जाती है तो आपको इसके नंबर ज़रूर मिलेंगे। तो हर ट्रांजैक्शन जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है और अलग होगी। उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन देखिएगा, लिखा हुआ है परचेज्ड मशीन फॉर कैश। तो इसके अंदर हम सबसे पहले एनालाइज कर लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ रही है। तो एनालिसिस आपको आना चाहिए, अगर आपको एनालिसिस में मसला है तो फिर यहाँ पर भी आपको मसला होगा। तो बच्चों सबसे पहले काम, यहाँ पे 2 चीज़ें कौन कौन सी हमारे पास, एक यहाँ पे मशीन है और दूसरा यहाँ पे कैश है। तो बच्चों मशीन आपको पता है हमारा एसेट होता है, ये आपको पता है मशीन हमारा एसेट है और कैश भी हमारा एसेट है। ये हमने पहला काम कर लिया। अब हमारा दूसरा काम क्या था, हमने देखना होता है कि इसमें इजाफा हो रहा है या कमी हो रही है। मैं इसको अलहदा से आगे कर देता हूँ वर्किंग के तौर पे। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर ये मैं वर्किंग कर रहा हूँ इसकी, ये अभी चूंकि हम स्टार्ट में कर रहे हैं इसलिए हमें वर्किंग करने की ज़रूरत पड़ रही है, लेकिन जब आप नेक्स्ट जाएंगे 2-4 सवाल आप कर लेंगे तो फिर आपको इसकी वर्किंग की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप डायरेक्टली जो है वो इसको ज़बानी इसको एनालाइज करेंगे और यहाँ पे रिकॉर्ड कर लेंगे। अभी चूंकि हम स्टार्टिंग में हैं तो इसलिए हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 2 के अंदर हमारे पास 2 चीज़ें कौन कौन सी आ रही हैं, एक आपके पास आ रहा है मशीन और दूसरी चीज़ जो आपके पास आ रही है वो कैश है। तो मशीन आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है। मशीन हमने परचेज की थी तो हमने बात की थी जो भी हम चीज़ खरीदेंगे उसमें हमारा क्या होगा, इजाफा हो रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है आपके पास, इसमें इजाफा हो जाएगा। तो जब हम मशीन खरीदेंगे तो कैश आपके पास कम हो जाएगा, तो कैश में क्या हो रही है, कमी हो रही है। अब रूल अप्लाई कर देते हैं। एसेट का क्या रूल था, एसेट इंक्रीज होगा तो ये डेबिट होगा और एसेट में कमी होगी डिक्रीज होगा तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो ये अब हमारे पास एक चीज़ डेबिट हो रही है और एक चीज़ हमारे पास क्रेडिट हो रही है। तो अब यहाँ पे हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। इसकी सबसे पहले हम डेट लिखेंगे, डेट है जनवरी 2, ईयर आपने एक दफ़ा ही लिखना है, उसके बाद आपने उसकी डेट लिखते जाना है, यहाँ पे आ जाएगा जनवरी 2। तो इन दोनों में से हमने बात की थी जो चीज़ डेबिट है हम उसे पहले लिखेंगे। तो इनमें से क्या चीज़ डेबिट हो रही है, मशीन हमारे पास डेबिट हो रही है। तो पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, मशीन अकाउंट, इसे आपने लेफ्ट साइड पे लिखना है। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे होते हैं फर्स्ट एंट्री, इसकी वजह से आपका जो सारा ये जो प्रेजेंटेशन होती है ये आपकी ख़राब हो जाती है और फिर उसके आगे क्रेडिट यहाँ पे कर रहे होते हैं कैश। तो ऐसे आपने नहीं करना, इतनी जगह आपने नहीं यहाँ से छोड़ देनी, तो इस तरह से आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो आपने बिल्कुल यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करना है। तो क्या चीज़ हमारे पास डेबिट हो रही है, यहाँ पे हमारे पास डेबिट हो रहा है मशीन अकाउंट, तो उसे हमने फर्स्ट नंबर पे पहली लाइन में लेफ्ट साइड पे लिख लिया। उसके बाद दूसरी चीज़ इसके अंदर हमारे पास कैश आ रही थी जो कि क्या हो रही है, क्रेडिट। तो जो चीज़ क्रेडिट हो रही है उसे हम सेकंड लाइन में लिखेंगे, लेकिन कहाँ पे, जहाँ पे आपके पास ये मशीन अकाउंट ख़त्म हुआ उसी के नीचे आगे से हम लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। और अब आपने इनके आगे इनकी अमाउंट लिख देनी है। तो अमाउंट कितनी थी बच्चों आपके पास, 50,000। तो यहाँ पे हम इसके आगे अमाउंट लिख लेते हैं 50,000। दोनों के सामने मशीन डेबिट था तो उसके सामने हमने डेबिट वाले कॉलम में लिखा और कैश क्रेडिट था तो उसके सामने हमने क्रेडिट वाले कॉलम में लिख दिया 50,000। अब ये हमने क्या काम किया था, हमने परचेज्ड मशीन फॉर कैश, मशीन हमने खरीदी थी। तो यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल लिख लेंगे मशीन परचेज्ड या परचेज्ड मशीन। तो ये हमारी इसकी नरेशन हो गई और अब आपने इसके नीचे क्या लगा देनी है, लाइन लगा देनी है। तो ये हमारी सेकंड ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो चुकी हुई है। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट आपके पास ट्रांजैक्शन है परचेज्ड लैपटॉप। तो यहाँ पे बच्चों उसने आपको सिर्फ एक ही चीज़ दी हुई है, लैपटॉप। तो याद है आपको हमने बात की थी जब आपको ट्रांजैक्शन के अंदर सिर्फ एक चीज़ मेंशन हो और दूसरी ना हो तो उसमें दूसरी हमेशा कैश होगी। और ये हमारी कौन सी ट्रांजैक्शन है बच्चों, मुझे बताएं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन है या कैश ट्रांजैक्शन है। तो ये हमारी
कैश ट्रांजैक्शन है, क्योंकि इसमें हमने बात की थी एक अकाउंट मेंशन है दूसरा नहीं मेंशन, तो जब एक अकाउंट मेंशन हो और दूसरा ना हो तो दूसरा उसमें हमेशा कैश ही होगा और वो कैश ट्रांजैक्शन होगी। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है। इसमें एक चीज़ तो आपके पास लैपटॉप है गिवन और दूसरी चीज़ नहीं बताई तो वो हमेशा कैश होगी। लैपटॉप आपका एसेट है और कैश भी आपका एसेट है। लैपटॉप आपने परचेज किया हुआ है, ये लिखा हुआ है परचेज लैपटॉप, तो जो हम चीज़ खरीदेंगे उसमें क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। तो जब हम लैपटॉप खरीदेंगे तो कैश पे करेंगे, तो कैश में आपके पास क्या होगी, कमी हो जाएगी। तो अब रूल अप्लाई करते हैं, एसेट में इजाफा हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा और एसेट में कमी हो रही है तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा। तो अब इसमें से हम लैपटॉप जो है वो डेबिट हो रहा है और कैश जो है वो आपका क्रेडिट हो रहा है। तो पहले हम क्या चीज़ लिखेंगे, लैपटॉप, जो चीज़ डेबिट हो रही है उसे हम पहले लिखेंगे, लेकिन उससे पहले हम उसकी क्या लिखेंगे, डेट लिख लेंगे। डेट उसने आपको यहाँ पे दी हुई थी जनवरी 3, तो यहाँ पे हम डेट लिख लेते हैं और डेबिट साइड पे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा लैपटॉप अकाउंट और दूसरे नंबर पे हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, कैश अकाउंट। अब इसके सामने हम इनके अमाउंट लिख लेते हैं। लैपटॉप की अमाउंट आपके पास है 15,000, तो ये लैपटॉप के सामने डेबिट कॉलम के अंदर और कैश क्रेडिट हो रहा था तो उसके सामने क्रेडिट कॉलम के अंदर हम लिख लेंगे 15,000 और नीचे हम नरेशन लिख लेंगे लैपटॉप परचेज्ड। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। आज का हमने जितना भी काम किया आपने इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना है। आपने बाय हैंड इसको जो है वो रजिस्टर पे सॉल्व करना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।